क्या अगर तुम लड़े होते तो SC ST ना लगती। केंद्र का कोई भी नेता अगर साठा 84 में कदम रखेगा उसके मुंह पर चप्पल मारने का काम तुम्हारा भाई करेगा, चाहे सारा जीवन जेल में रहेगा। ये घटना आपकी बहन बेटी के साथ होगी। जागरूक समाज के नागरिक होने के नाते यहाँ पर सभी आए और जितने भी भाई यहाँ पर आए उनके अंदर कहीं ना कहीं एक दुख है, एक व्यथा है, वरना आज हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। कानून इससे पहले भी आते रहे जाते रहे, ये कानून ये पहली बार बना है। इससे पहले भी बहुत सारे कानून आए, लेकिन ये एक ऐसा कानून सरकार ने स्वर्ण समाज के ऊपर थोप दिया जिसके बाद आपके पास न लड़ने का कुछ रास्ता बचा है और नहीं बोलने का। स्वर्ण समाज हमेशा से सब कुछ देश के लिए हमेशा ये कहकर ठगा गया कि आप बलिदानी हैं, आप राजे रजवाड़े हैं, आपका काम देश के लिए बलिदान देना है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना। आपने किया, भूदानी अति करा लिया गया, आपकी सभी जमीनें छीन ली। जिसके पास ज्यादा जमीनें थी आपने कह दिया कि आप दानवीर हैं, जमीनें उन लोगों को दे दो जिनके पास जमीन नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं। आपने दी सीलिंग एक्ट आई, सीलिंग एक्ट थोपकर कलम के दम पर आपकी जमीनें छीन ली गई। पहले लागू किया कि आप सिर्फ 300 बीघे तक रख सकते हो, उसके बाद 90 बीघा और अब 60 बीघा से ज्यादा आप जमीनें नहीं रख पाओ। सामने वाले के पास जमीन नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरे पुरखे लड़े, मेरे पुरखों ने अपना सर कटाया, हमने जौहर किए, 12-12 साल के बच्चे युद्ध लड़ने गए, तब मेरे पुरखों ने किले बनाए, तब ये राजे रजवाड़े बने, तब ये जमीनें हमारे पास हुई और सरकार ने सिर्फ कलम के दम पर सारी जमीनें छीनी। लेकिन हमारा समाज तब भी बोल रहा, हम तब भी बोल रहे सिर्फ इसलिए कि देश की अखंडता बनी रहे। भारत पूरा एक अकेला देश बना रहे और टूटे, वरना चाहते मना कर देते। केंद्र में बैठी सरकारें जो दिल्ली में बैठकर स्वर्ण समाज के खिलाफ कानून बना रहे, वो सभी केंद्र के नेता भी सुने। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक अगर पैर जिस जगह पर तुम रख रहे हो सब मेरे पुरखों की है, किसी और की नहीं। और हम उनमें से आते हैं कि जब बात हमारे स्वाभिमान पर आएगी तो हमने गले कटवाए भी हैं और काटे भी। आरक्षण लगाकर आपकी जमीनें छीन ली, आप नहीं बोले। SC ST लगाकर आपको जेल में डाल दिया, आप नहीं बोले। और अब UGC लगाकर आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके हाथ से शिक्षा भी छीन ली जाएगी। हम हिंदू थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने हर कदम पर बताया कि तुम हिंदू नहीं स्वर्ण हो। आज इसलिए बैठे और खुलकर समझो, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में ललित भैया जैसे समाज सेवी हैं जो सब कुछ अपना समाज के नाम पर न्यौछावर कर रहे हैं। क्या सिर्फ इन्हीं के बच्चे जो लोग यहां पर आए हुए उन्हीं के बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाएंगे? सोच करते थे अगर हमारा किसी का बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा और उसे जब कोई SC ST समाज का लड़का हमारी बेटी को, हमारी बहन को प्रपोज करेगा और कहेगा कि या तो मेरे साथ रात बिता या फिर तुम FIR करता हूं UGC के तहत, अगर मना करेगी, FIR उसने की तो 3 साल की जेल है, तुरंत कौन इससे बाहर है। तब आप देखो कि आपका स्वाभिमान कहां रहे। तब उस दिन आप क्या करोगे जिस दिन ऐसी घटना आपकी बहन बेटी के साथ होगी? या तो उस दिन मारने के लिए जाओगे या फिर
स्वाभिमान को छोड़कर खून का घूंट पीकर घर पर बैठे। अगर आपने मारा भी और मारना भी चाहिए, लेकिन फिर उनके घर देखो, जिन लोगों ने मर्डर किए, जिन लोगों ने गोली मारी है, जिन लोगों ने दूसरे लोगों को मारा है, उनके घर की हालत देख लो क्या होगी। जब तक आप यही लड़ेंगे, कोई सरकार कानून को वापस मिलेगी। और अगर आप इस कानून को भी लड़कर वापस नहीं करवा पाए तो डीजे मारनी बंद करो। ये नाम के पीछे बड़े बड़े गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े राजपुताना लगाना बंद करो। ये गाने से भी बंद करो। लड़े जो लड़े, मेरे पुरखे लड़े। हम अगर नहीं लड़ पाए तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम ये कह सके कि हम उन कुल में हैं जिनके पुरखे सर कटवाने के बाद उनके धड़ लड़ रहे। कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है। क्या जितने भी क्षेत्र में नेता हैं, इनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में नहीं जाएंगे, पर ना दिल्ली की में जाएंगे, ना अलीगढ़ जाएंगे, ना मुंबई जाएंगे। नेताओं ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो दूसरे देश में जाकर अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। ना वहां पर यूजीसी का काला कानून है और ना ही एससी। पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारे तुम्हारे बच्चे। अगर हम अपने बच्चों के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते तो यकीन मानो हम वो गद्दार परिवार हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ। आज मैं खुल के कहता हूं, मैं अपने बाबा परबाबा पे, अपने पिताजी पे सब पे इल्जाम लगाता हूं कि अगर तुम लड़े होते तो एससी एसटी ना लगती। आरक्षण के टाइम पर अगर तुम लड़े होते तो सबकी नौकरियां होती। आज यहाँ पर कितने भी सोन समाज के लोग खड़े हुए, आधे लोग कुछ नहीं तो खिचरा में जाके 12-12 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, जिन पर हाथ रख के कसम खा के बता देंगे। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पुरखे नहीं लड़े। अगर लड़े होते तो खूब जमीनें होती, कोई जरूरत नहीं थी आपको खिचरा जाने की। आप खुद नौकरी देने वाले हो। झूठे मुझे लगाकर एससी एसटी में आपको जेल में डाल देते। कितने भी बड़ी मूछे हो, जब एससी एसटी लगती है ना तो शाम को 6 बजे के बाद उसके घर पे जाकर पैर पकड़ते, चाहे कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे कितना भी बड़ा राजनीति, के बस केस को वापस ले। सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम लड़ नहीं। स्वाभिमान चला गया, नौकरियां चली गई, जमीनें चली गई। आखिर आप लोगों को बोलना है तो कब बोलना? आज यहाँ पर जितने भी लोग आए, हालांकि कहने को बहुत बड़ा क्षेत्र है, 84 वीर भूमि का है कि वीर भूमि, जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते, जो अपने बच्चों के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते, वो काहे के वीर, काहे के योद्धा। हम इल्जाम लगाते कि कोई नेता नहीं बोलना। हकीकत तो यह है कि हमने भी किसी नेता का जाकर कॉलर नहीं पकड़ा। अगर हम नेताओं को जाकर कॉलर पकड़ते और पूछते कि ऐसा कानून सरकार ने बनाया, क्यों नहीं बोल रहे, तो शायद बोलते। लेकिन हम लोगों को वोट दे दिया, हम चाटुकार हो गए। हम सोचते कि नेताजी बुरा मान जाएंगे अगर हमने यूजीसी का विरोध किया, क्योंकि नेताजी बीजेपी। मुझे नहीं पता आप सबका, आप यूजीसी को लेकर कितना लड़ोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं केंद्र का कोई भी नेता अगर 84 में कदम रखेगा, उसके मुंह पर चप्पल मारने का काम तुम्हारा भाई करेगा, चाहे सारा जीवन जेल में। अगर आप नहीं कर सकते, आने वाले समय में आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा, जैसा आज मैं सवाल करता हूं वैसे ही सवाल करेंगे और पूछेंगे, जब यूजीसी का काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया, तुम लड़ने लायक थे, तुम्हारी संख्या थी, क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं बोले? उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय डूबने मरने। इसलिए सभी मिलकर जितना हो रहा इस यूजीसी में विरोध करें, अपनी एकता दिखाएं, अखंडता दिखाएं और यहाँ का जैसा भी निर्देशन हमारे भैया करेंगे, ललित मास्टर जी हमारे बड़े भाई उसी तरीके से करेंगे। बाकी मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय